ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो मेरे देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपकी कामना पूर्ण करे, समस्या को खत्म करे। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का ये जो उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होने वाला है। इस उपाय में आपको इस प्रकार से जल के लोटे में दो सामग्री मिलानी है और ये उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना इच्छा है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने बहुत ही चमत्कार उपाय बताया है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। तो इस प्रकार से आपको अक्षत के दाने ले लेने हैं और ये कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। कितने लेने हैं? तो मात्र एक दाना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्र एक गुड़ का टुकड़ा आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से हरे मूंग लेने हैं। ठीक है, हरे मूंग का मात्र एक दाना आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है और ये आखा होना चाहिए, कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय भी आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे अंधकार खत्म होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। मूंग का उपाय करने से कामना तो पूर्ण होती है, साथ ही साथ जो समस्या है वो समाप्त होगी। चावल का उपाय करने से आपकी जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, वो ध्यान से सुनना। देखिए, आपके पास है एक एक सामग्री तीनों। ठीक है, तो इन तीनों सामग्री को उठाना है और ये जो जल का लोटा है ना, एक एक कर कर इसके अंदर डाल देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल मात्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है ना, उन्हें पूर्ण करें। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या बच्चों को लेकर हो। तो गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक चावल, एक गुड़ का टुकड़ा लेकर विशेष तरीके से उसका जल बनाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाते हैं और कामना को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में समस्या है और वो खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है और वो बीमारी खत्म हो जाए, तो उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से दो कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलो, उपाय में सबसे पहले जो आपको सामग्री लेनी है वो है पीपल के पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं? तो आपको गिनकर 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। और ये जो पीपल के पत्ते लेना, ध्यान रखिएगा कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बहुत सारे पीपल के पत्ते में छेद होते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल कितने लेने हैं? तो ये आपके ऊपर है, 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, इस प्रकार से आपको काले तिल ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। पर यहाँ पर आपको पीसी हुई हल्दी, मतलब ये पाउडर वाली हल्दी नहीं चाहिए। इस वाले उपाय के लिए आपको इस प्रकार से खड़ी हल्दी लेनी है, खड़ी गांठ लेनी है हल्दी की। कितनी? मात्र एक। आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद आगे हमने आपको जो हल्दी बताई है, हल्दी की गांठ, उसको उठाकर जल के लोटे में डाल देना। जो काले तिल बताए हैं, ठीक है, उन काले तिल को उठाना है, जल के लोटे में डाल देना। और आखिरी में जो 5 पीपल के पत्ते हैं, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और उनको आपको उल्टा जल के लोटे में समर्पित कर देना है। तो जो डंडी है वो ऊपर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको सामग्री इस जल के लोटे में डालकर जल का लोटा तैयार कर लेना और मात्र जल का लोटा लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो कुंदकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और आपको जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। तो इस जल को आपको यहाँ पर अपने हथेली में रोक कर उसको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। इससे आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होने लगेगी। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो 5 पीपल के पत्ते हैं उन्हीं से हमें उपाय करना है।
देखिए आपको करना क्या है कि जो 5 पीपल के पत्ते उस लोटे में थे वो गीले हो गए होंगे। जल तो आपने शिवलिंग पर समर्पित कर दिया, पर 5 पीपल के पत्ते गीले होंगे। उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है। बस इतना सा उपाय करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है और गीले पत्तों से अपने ऊपर छिड़काव करना है और फिर आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त करें, या मेरी जो बीमारी है उन्हें खत्म करें। देखिए अगर किसी और व्यक्ति के जीवन में समस्या चल रही है, बाधाएं हैं, परेशानी है और आप बीमारी से वो ग्रसित है, तो उसके लिए भी आपको ये उपाय कर कर प्रार्थना कर लेनी है। इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख परेशानी बीमारियां समाप्त होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।